राम राम साथियों, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और आपके साथ मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सराहना की जानी चाहिए कि जैसे ही किसानों की ज़मीन नीलामी का मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत प्रभाव से किसानों की ज़मीन की नीलामी रोकने के निर्देश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश में कृषि भूमि नीलामी रोकने के निर्देश देते हुए ट्वीट किया कि प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यावसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण रोडा एक्ट के तहत कृषि भूमि कुर्की व नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ़ किए हैं व भारत सरकार से आग्रह किया है कि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सेटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ़ करें। राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने हेतु तैयार है। गहलोत ने कहा, हमारी सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया था, परंतु अभी तक राज्यपाल महोदय की अनुमति न मिल पाने के कारण ये कानून नहीं बन सका है। गहलोत ने कहा, मुझे दुख है कि इस कानून के न बनने के कारण ऐसी नौबत आई। मैं आशा करता हूं कि इस बिल को जल्द अनुमति मिलेगी, जिससे आगे ऐसी नीलामी की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब राजस्थान सरकार प्रदेश के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफ़ी पर काम कर रही है, तो उसके अधिकारी ही क्यों किसानों की ज़मीन नीलाम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी जिस रोडा एक्ट का हवाला देते हुए किसानों की ज़मीन की इस नीलामी को रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यावसायिक बैंकों की कार्रवाई बता रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि रोडा एक्ट यानी राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया अधिनियम 1974 के तहत सिर्फ बैंक को संदेह समस्त प्रकार की राशियों यानी ऋण व ब्याज सहित की वसूली हेतु शासन द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि शासन द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा फसल व अन्य उत्पाद व अन्य चल संपत्ति को अधिकार में लिए जाकर नीलाम व विक्रय की कार्यवाही की जा सकने के अधीन होगी। सरल भाषा में कहूँ तो एक कृषि भूमि की नीलामी राज्य सरकार के ही अधिकारी एसडीएम और तहसीलदार द्वारा ही की जाती है। और मुख्यमंत्री जी, जब आप किसानों की संपूर्ण कर्ज माफ़ी करना ही चाहते हैं, तो जिन किसानों के ऋण माफ़ नहीं हुए उनकी कृषि भूमि को नीलाम नहीं करने के आदेश पहले क्यों नहीं दिए। आपको बता दूं कि पचवाड़ा का ये पहला मामला नहीं है जब कृषि भूमि लोन के चलते नीलाम हुई है। इससे पहले भी प्रदेश में कई बार किसानों की ज़मीन नीलाम होने की खबर आ चुकी है। अब आपको बताता हूं पचवाड़ा का पूरा मामला। दरअसल दौसा जिले के रामगढ़ पचवाड़ा के कर्ज में डूबे एक किसान की जमीन की कुर्की कर मंगलवार को उसे नीलाम कर दिया गया था। किसान रोता बिलखता रह गया और उसकी आंखों के सामने उसकी जमीन को नीलाम कर दिया गया, और तो और जमीन को डीएलसी दर से भी कम में नीलाम किया गया। किसान कजोड़ मीणा की करीब 15 बीघा 2 बिस्वा जमीन को 46,51,000 रुपये में नीलाम किया गया और इस किसान की ज़मीन की नीलामी प्रक्रिया पूरी हुई तहसील कार्यालय में। जानकारी के अनुसार दौसा जिले की जामुन की ढाणी निवासी कजोड़ मीणा ने रामगढ़ पचवाड़ा के राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से केसीसी का करीब 3,87,000 का लोन लिया था। किसान ने ये कर्ज खेत में नलकूप लगाने के लिए लिया था, लेकिन नलकूप में पानी नहीं हुआ, इसके चलते वो कर्ज में डूब गया और उस पर ब्याज सहित करीब 7 लाख रुपए का ऋण हो चुका था। उसके बाद केसीसी लोन लेने वाले किसान कजोड़ मीणा की मौत भी हो गई। इसके बाद बैंक ने मृतक किसान के पुत्र राजूलाल और पप्पूलाल को पैसे जमा कराने के लिए कई बार नोटिस दिए, लेकिन किसान परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो केसीसी लोन जमा नहीं करा पाए। वहीं वो सरकार द्वारा किए गए ऋण माफ़ी के वादे से उम्मीद बांधे रहे, लेकिन सरकार द्वारा कर्ज माफ़ी तो हुई नहीं, उल्टा उनकी ज़मीन ही नीलाम कर दी गई। हालांकि जब ये मामला मीडिया में आया और हर तरफ से गहलोत सरकार की आलोचना होने लगी, तो दौसा प्रशासन बैकफुट पर आया और रामगढ़ पचवाड़ा की एसडीएम मिथिलेश मीणा ने एक आदेश जारी कर नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करते हुए इसमें हवाला दिया कि डीएलसी दर से कम बोली लगाने के कारण नीलामी प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है। साथ ही बैंक और किसान परिवार को सेटलमेंट करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान एडीएम व एसडीएम ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया कि जब उनके पास लोन चुकाने के लिए पैसा आ जाए तब बैंक प्रशासन से सेटलमेंट करके लोन चुका दें। साथ ही नीलामी प्रक्रिया निरस्त होने की बात से भी अवगत कराया। दोस्तों, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि गहलोत सरकार की तरफ से ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने राजस्थान में किसानों की संपूर्ण कर्ज माफ़ी कर दी है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या राजस्थान में वाकई किसानों की संपूर्ण कर्ज माफ़ी हुई है या नहीं। शुक्रिया।